Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I'll kindly request you all to subscribe to my channel, press the bell icon, like this video and share our channel with your friends. बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि जी हमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है या तो वो हमारे साथ शेयर कर लें हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, या फिर आप हमें ये बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है उसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, कितने क्रेडिट आवर्स हमें ऑफर हुए हैं, कोर्स आउटलाइन क्या है, कोर्स लोड क्या है, सिलेबस क्या है। और आप हमें कुछ स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु मिस द ओरिएंटेशन सेशन उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दें। फर्स्ट डे पे हमने अपने साथ क्या लेके जाना है, हम बुक्स कहाँ से परचेज करेंगे, राइट, कैंपस में क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ आप हमारे साथ शेयर करें कुछ स्टडी टिप्स कि हम यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को अपनी अब हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। कॉलेज लेवल के अंदर, स्कूल लेवल के अंदर तो हमारा एक डिफरेंट रूटीन, डिफरेंट पैटर्न था। क्लासरूम एटिकेट्स एंड एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या होने जा रही हैं, हमने कैसे अपनी एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपने साथ बैलेंस करना है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ या हमारे पास रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो ये गाइडलाइन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स वो आर स्टार्टिंग देयर स्प्रिंग 2025 का जो सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 3 फरवरी इंशाल्लाह एट बेरिया यूनिवर्सिटी कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद कैंपस। ये गाइडलाइन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनके टाइम टेबल्स को मैं डिस्कस करूंगा। अब क्रेडिट आवर्स कितने ऑफर किए गए हैं, सिलेबस ब्रेक डाउन को डिस्कस करेंगे, जिन्होंने ओरिएंटेशन मिस कर दी उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि हमने अंडरस्टैंड करना है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम टेबल को। सो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल हर डिपार्टमेंट का अपलोड हो गया है ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एज वेल। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फीस सबमिट करवा दी थी, अगर ओरिएंटेशन में वो प्रेजेंट थे और अगर ओरिएंटेशन में प्रेजेंट नहीं भी थे, तो उनके जो ग्रुप्स कोऑर्डिनेटर ने बनाए हैं उसके अंदर भी इसको शेयर कर दिया गया है। नेवरदलेस अगर किसी के पास टाइम टेबल नहीं है तो मैं इनके लिंक्स ड्रॉप कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर लो वहाँ से और अपने कैंपस के और अपने प्रोग्राम के अपने डिपार्टमेंट के टाइम टेबल को देख सकते हो, वहाँ से फॉलो अप कर सकते हो। सो क्लास कैजुअल्स, ब्रेक्स क्या हैं, किसको लैब ऑफर की गई है, लैब सेशंस कितने से कितने बजे तक हैं। सो इस बात को अंडरस्टैंड करना है हम लोगों ने। फिक्स स्लॉट्स कौन सी हैं हमारे पास, गैप्स कहाँ पे हैं। तो ये आप बच्चों को समझ नहीं आ रहा था तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टाइम टेबल है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ऑफ बेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है कि अब अगर मैं मंडे की बात करता हूँ, सो ऑन मंडे दे आर हैविंग 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस। सो पाकिस्तान स्टडीज़ क्योंकि एक ऑफर किया गया है, इसकी क्लास है, प्लस आपके पास तजवीद की क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के क्या सब्जेक्ट्स हैं मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में उनको डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन स्टार्ट में कर रहा हूँ टाइम टेबल से ताकि आप सबको समझ आ जाए कि हमने अपने टाइम टेबल को कैसे इंटरप्रेट करना है। सो पाकिस्तान स्टडीज की क्लास इज ऑन मंडे फ्रॉम 8:30 टिल 11:30, राइट, एंड फ्रॉम 11:30 टिल 1 o'clock you have the class of tajweed. So this is that instructor or the teacher's name who is teaching that course. So ma'am Saima Majid is teaching Pakistan studies for example, and tajweed is being taught by sir Mujibur Rahman. So these are the lecture rooms जहाँ पे आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगे। सो XC08 एंड XC15 के ऊपर आपके पास जो है ये ऑफर किया जा रहा है। सो यूजुअली यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग है वो इंटरप्रेट की गई है या डिफाइन की गई है फ्रॉम 8:30 टू 2:30। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सारे कैंपसेस के ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपकी क्लासेस एंड हो रही हैं मंडे को ऑन 1 o'clock, ठीक है, 1 PM पे आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी। ये जो स्लॉट है आपकी वेकेंट है। ऑन ट्यूजडे दे हैव बीन ऑफर्ड द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू लॉ। सो 3 क्रेडिट्स का कोर्स है, 8:30 से लेके 11:30 तक इसकी क्लास है आपके पास। देन अगेन क्योंकि 3 क्रेडिट्स का कोर्स है तो क्रेडिट आवर्स के ऊपर मैं डिटेल बात करूंगा। इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि अगर 3 क्रेडिट्स का कोर्स है तो एटलीस्ट उसकी वीक के अंदर 3 आवर्स की क्लास जो है वो कंडक्ट की जाती है। सो दिस इज वाई 11:30 से लेकर टिल 2:30 यू हैव अ क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या ICT की क्लास है विच इज बीइंग टॉट बाय सर डॉक्टर अब्दुल रहमान, एंड इंट्रोडक्शन टू लॉ इज बीइंग टॉट बाय सर डॉक्टर अनवर बेग। सो XC09 and XC11 is your लेक्चर रूम जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होंगी। रिमेंबर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो उनको ये आइडिया होगा कि जो इंस्ट्रक्टर या जो प्रोफेसर या जो टीचर या जो लेक्चरर हमें टीच कर रहे हैं उनके नेम पर सर डॉक्टर, तो याद रखिएगा ही इज़ अ PhD इन हिज सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आया था कुछ बच्चों का कि जी ये डॉक्टर है हमारे टीचर जो हैं, सो इस बात का क्या मतलब है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत से बच्चों को चीज़ का आइडिया नहीं था। वेनेसडे को, ऑन वेनेसडे लॉ का डिपार्टमेंट जो है ना उनकी कोई क्लासेस नहीं है। सो वेकेंट 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 वेकेंट।
तो क्योंकि लॉ का जो डिग्री प्रोग्राम है इट्स सोशल साइंसेज का प्रोग्राम है, अगर आप ये कह सकते हो कि सोशल साइंसेज का तो रिलेट करता है या लीगल साइंसेज है, ऑल्दो नो डाउट, बट सोशल साइंसेज मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर लैब्स वगैरह नहीं है, उस तरह से टेक्निकल कोर्सेज ऑफर नहीं किए जाते जिस तरह इंजीनियरिंग CSIT के प्रोग्राम में ऑफर किए जाएंगे। तो इनकी इस तरह कोई ऐसा लैब्स फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर नहीं हुई है। अभी बाकी डिपार्टमेंट्स के भी और बाकी प्रोग्राम्स के भी और बाकी कैंपसेस के भी टाइम टेबल को भी मैं डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी इंशाल्लाह। सो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक ही क्लास है इनकी on Thursday inshallah, that is from 8:30 till 11:30. On Friday they have two classes, introduction to sociology की class है which is being taught by Sir Wijdan Asid, and functional English की जो class है it is being taught by Ma'am Sadra Sheikh. So functional English की class जो है that is from 11:30 till 1 o'clock. अगेन वीकेंड है, उसके बाद कोई टाइम टेबल के अंदर कोई क्लासेस नहीं है, सो 1 o'clock के बाद आप घर उस दिन जा सकते हो। तो इस तरह से आपने अपना टाइम टेबल को इंटरप्रेट करना है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आई हैव दिस टाइम टेबल ऑफ बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एट द इस्लामाबाद कैंपस। अगर मैं इसकी बात करूं सो ऑन 8:30 टिल 11:30 वाली जो स्केजुअल है, ठीक है, की जो स्लॉट्स हैं, ये इनकी मंडे को भी कोई क्लास नहीं है एंड ट्यूसडे को भी इनकी कोई क्लास नहीं है, राइट। सो मंडे ट्यूसडे को 8:30 से 11:30 इनकी कोई क्लासेस नहीं है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। सो दे हैव एन ओपन टाइम स्लॉट, देयर वेकेंट स्लॉट है, अपने लाइब्रेरी टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी आप पहुंचेंगे 11:30 पे अपनी क्लास लेने के लिए, सो ये आपके ऊपर है, राइट। तो बच्चे ये पूछ रहे थे कि ये जो वेकेंट टाइम स्लॉट्स हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे। भाई आप आएंगे 8:30 पे, सॉरी 11:30 पे अगर क्लास है तो आप बेशक 11:30 के ऊपर यूनिवर्सिटी आए, इसमें तो कोई बात नहीं है। सो ऑन मंडे उनकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। एक क्लास इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है बीइंग टॉट बाय मैम सदफ आलम, रूम नंबर BS 28 के अंदर होगी। ये सेक्शन 1B का टाइम टेबल है बाय द वे, सो दिस इज वाई यहाँ पे 1B है। 11:30 से लेकर 2:30 तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है ऑन मंडे, एंड ऑन मंडे फ्रॉम 2:30 till 5:30 दे हैव द क्लास ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड न्यूमरेसी स्किल्स की जो क्लास है ये है कंप्यूटर साइंसेज का ये कोर्स है, रूम नंबर अगेन BS 28 ही है आपके पास। सो ट्यूसडे की क्लासेस आ गई आपके पास। सो ट्यूसडे को दे हैव ओनली वन क्लास रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडी जो कि 11:30 से 2:30 पे है। वेडनेसडे को दे हैव क्लास एट फ्रॉम 8:30 टिल 11:30 ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, राइट। थर्सडे को भी उनकी फिर एक ही क्लास है जिसकी टाइमिंग जो है दैट इज फ्रॉम 8:30 टिल अगेन 11:30। अब अगर बात की जाए फ्राइडे को, तो फ्राइडे को दे हैव टू क्लासेस 10:30 से लेके 11:30 पे उनकी तजवीद की क्लास है, एंड फ्रॉम 11:30 टू 2:30 दे हैव इस्लामिक स्टडीज की क्लास है विच इज बीइंग टॉट बाय सर उबैद। सो इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को इंटरप्रेट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो टाइम टेबल है वो क्या है, उसको कैसे समझना। तो वेकेंट स्लॉट्स में अगर आप गैप लेना चाहते हो गैप ले लो, अगर आप आते ही लेट हो यूनिवर्सिटी सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ये कोई स्कूल तो नहीं है कि आपको क्लास के अंदर जो है ना बाउंड किया जाएगा। अब एक अनदर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं सारे टाइम टेबल्स का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्रॉप कर दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सेक्शन 1 है ऑफ द कराची कैंपस, इसका अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो ऑन मंडे फ्रॉम 8:30 टिल 11 from Monday from 8:30 till 11:30 a.m. on Monday they have a class of microeconomics. It is being taught by Sir Dr. Noman Saeed, right? So रूम 301 कायद ब्लॉक सेकंड फ्लोर के ऊपर ये क्लास होगी। 8:30 AM पे क्लास स्टार्ट हो रही है। सेम गोज इस्लामिक स्टडीज की क्लास 11:30 से 1:30 पे है मंडे को, राइट। सर डॉक्टर मकबूल हसन इज टीचिंग दिस क्लास फ्रॉम 2:30 till 5:30 दे हैव अ तजवीद क्लास, राइट। रूम नंबर अगेन जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ट्यूसडे ऑफ है इनके लिए, बड़ी अच्छी बात है कि जो सेक्शन 1 है उसका ट्यूसडे भी ऑफ है एंड थर्सडे भी ऑफ है। सो ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे दे हैव नो क्लासेस। तो अब आप चाहो तो यूनिवर्सिटी मत जाओ, मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको आइडिया नहीं होता, तो आप उस दिन यूनिवर्सिटी में जाओ, रेस्ट लो, घर पे बैठ के पढ़ो, चीज़ें करो। अगर आप ये समझते हो कि नहीं यार मैं चीज़ों को ज़रा सा समझना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी जाके बेहतर है, मैं यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज यूज़ करना चाहता हूँ, लाइब्रेरी वगैरह जाना चाहता हूँ, तो बेशक चले जाओ, बट ट्यूसडे को आपकी कोई क्लास नहीं है, राइट। तो इस टाइम टेबल को इंटरप्रेट मैंने कर दिया, एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि किस तरह से इसको समझना है आपने। वेडनेसडे को क्लास है जी 8:30 से लेके 11:30 पे आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बीइंग टॉट बाय मैम मावरा, राइट। अगेन रूम नंबर मेंशन्ड है। फंक्शनल इंग्लिश की क्लास है, पाकिस्तान स्टडीज की क्लास है, फिर फ्राइडे को और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड न्यूमरेसी स्किल्स की क्लास है। सो मैं जो इंपॉर्टेंट या जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मेरे से थी ना डिपार्टमेंट्स की कोर्स आउटलाइन से, उनको भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सो डिफरेंट सेक्शंस के ये टाइम टेबल्स हैं। सेम गोज अगर मैं बात करूँ तो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑफ द प्रोग्राम ऑफ BBA। तो BBA की क्लास जो है 8:30 से 10 o'clock बिजनेस मैथमेटिक्स एंड न्यूमरेसी स्किल की है, बल्कि मंडे वाले दिन है, राइट, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट वो 8:30 से लेके 11:30 तक है।
एंड 11:30 से लेके 1 PM तक उनकी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ऑफर किया गया, उसकी क्लास है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास उनकी जो है वो ट्यूसडे से को है फ्रॉम 8:30 till 11:30। IT इन बिजनेस की क्लास है 11:30 से 1 PM। वेडनेसडे इनका ऑफ है। थर्सडे को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास है फ्रॉम 8:30 till 11:30 AM, उसके बाद ऑफ है, मजे करें, राइट। सो फ्राइडे को क्लास है फंक्शनल इंग्लिश की फ्रॉम 8:30 till 11:30 AM। सो इस तरह से आपने अपने टाइम टेबल को इंटरप्रेट करना है। बाकी डिपार्टमेंट्स का टाइम टेबल भी मैंने बताया कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया, उसको आप जाके देख सकते हो। सो अब मैं बात करता हूँ कोर्स आउटलाइंस की, राइट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज है या BBA की मैं अगर बात करूँ, सो BBA का मैंने आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ। सो कोर्स आउटलाइन भी अवेलेबल है सारी की सारी, इनका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, इसको जाके देख लेना अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कोर्सेज ऑफर हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शनल इंग्लिश ऑफर किया गया BBA वालों को, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग ऑफर किया गया, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड न्यूमरेसी स्किल्स ऑफर किया गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट IT इन बिजनेस है जिसमें आप बेसिक्स ऑफ वर्ड्स, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, एंड तजवीद ऑफर की गई है। सो दिस इज द टाइम टेबल ऑफ द दिस इज द कोर्स आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द BBA। तो राइट नाउ मूविंग ऑन टू द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी जो करिकुलम जो है ना मोर और लेस BBA से मिलता जुलता है, बट इनके पास पाकिस्तान स्टडीज भी ऑफर हुई है, राइट, एंड इनके पास IT ऑफर नहीं किया गया। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज की अगर बात मैं करता हूँ, राइट, तो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि आप टेक्निकल डिग्रीज हैं, आई टू आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बाद में तो फिर मैंने लॉ की भी डिग्री को परस्यू किया, बट जो जितनी भी टेक्निकल डिग्रीज होती हैं ना, टेक्निकल डिग्रीज के अंदर आपके पास लैब्स भी होती हैं। सो हम भी जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमें लैब्स लेनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में जिनको अप्लाइड फिजिक्स ऑफर हुआ है तो अप्लाइड फिजिक्स की लैब भी है, सो 1 क्रेडिट आवर की लैब है। लैब का 1 क्रेडिट आवर का मतलब है कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स की लैब होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। सो क्रेडिट आवर्स का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3 आवर्स का अगर क्रेडिट आवर्स का अगर एक कोर्स है तो इसका मतलब है कि 3 आवर्स की उसकी क्लास होगी, अगर की क्लास होगी। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की यहाँ पर 2 क्रेडिट्स की थ्योरी है और 1 क्रेडिट की आपके पास लैब ऑफर हुई है CS वालों को। इंट्रोडक्शन टू ICT ऑफर किया गया, अगेन इसकी भी 2 क्रेडिट्स की थ्योरी है, 1 क्रेडिट की इनकी लैब है। सो 2 लैब्स, इनफैक्ट 3 लैब्स जो है वो ऑफर हुई हैं CS के स्टूडेंट्स को इन द फर्स्ट सेमेस्टर, एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैब भी इनको ऑफर हुई है। और याद रखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है दैट इज ऑफ 4 क्रेडिट्स इन टोटल, 3 क्रेडिट्स उसकी थ्योरी एंड 1 क्रेडिट जो है वो उसकी लैब है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इनको ऑफर हुआ, मोर लेस कैलकुलस और बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के साथ, ये बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये कोर्स होता है। कोर्स आउटलाइन आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड कर देंगे। बहुत से डिपार्टमेंट्स में ओरिएंटेशन डे पे भी ऑफर होगी है, अगर नई स्टूडेंट्स को पहुंची है, स्टूडेंट ओजियर के अंदर उनके पास अवेलेबल नहीं थी या स्टूडेंट ओजियर उनको नहीं मिला, तो फर्स्ट क्लास के अंदर टीचर अपना भी इंट्रोडक्शन दे देता है, स्टूडेंट्स का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके साथ साथ कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर लेते हैं। तो मैं अभी आऊँगा ऑन द लेटर हाफ ऑफ दिस वीडियो कि आपने कैसे कोर्स आउटलाइन को इंटरप्रेट करना है और कैसे स्टडी करनी है, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज या एथिक्स ऑफर किया गया 2 क्रेडिट्स का, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एथिक्स भी जो है वो ऑफर हुआ है। सो इन टोटल जो है ना CS और IT वालों को 17 क्रेडिट्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर किए गए हैं। जी हाँ, इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, CS IT हो गया। सो मैं क्योंकि खुद बता रहा हूँ कि हम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल, तो मुझे आइडिया है कि यूनिवर्सिटी में फिर आपके पास लैब्स भी होती हैं और इन डिग्रीज के अंदर जो है ना वो आपका जो स्केड्यूल होता है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सोशल साइंसेज या लीगल साइंसेज जो है वो डिफरेंट होता है। सो अब बात करते हैं आपके पास जो कोर्स आउटलाइन है फॉर द प्रोग्राम जो ऑफर किए गए हैं फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ IT एट वेरिया यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर कैंपस, इनको 16 क्रेडिट्स ऑफर किए गए हैं। अप्लाइड फिजिक्स इनका 2 क्रेडिट्स का, इनकी अप्लाइड फिजिक्स की लैब नहीं होती, बाकी मोरलेस चीज़ें सिमिलर हैं टू द IT। सो IT और CS के जो कोर्स आउटलाइन है ना फर्स्ट सेमेस्टर की वो ऑलमोस्ट सेम है। सो बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी का भी मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी का। सो बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में फंक्शनल इंग्लिश ऑफर हुई है, 3 क्रेडिट्स की है। पाकिस्तान स्टडीज 2 क्रेडिट्स का ऑफर हुआ है। फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी 3 क्रेडिट्स का ऑफर हुआ है। ICT उनको 3 क्रेडिट्स का ऑफर हुआ है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 3 क्रेडिट्स का ऑफर हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी उनको 3 क्रेडिट्स का ऑफर हुआ है। एंड तजवीद इनकी जो है वो मैंडेटरी होती है, क्रेडिट और तो उसके काउंट नहीं होते। एंड 17 क्रेडिट आवर्स टोटल जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। याद रखिएगा लैब का 1 क्रेडिट जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के इक्वलेंट होता है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज होते हैं, अगर 3 क्रेडिट का कोर्स है थ्योरी का तो 3 आवर की ही क्लास होगी। सो इन टोटल 17 आवर्स की क्लासेज जो हैं वो कंडक्ट होंगी इन अ वीक। सो इस बात को ये मतलब होता है क्रेडिट आवर को समझने का, यूनिवर्सिटी भी आपसे पर क्रेडिट आवर ही के फी वगैरह चार्ज कर रही होती है और चीज़ों को लेके चल रही होती है। सो अब वापस आते हैं कि जी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट आवर्स एंड कोर्स लोड मैंने बता दिया क्या क्या कोर्सेज ऑफर हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी को मिस कर गया हूँ ना तो वो मैंने इसलिए मिस किया, डेलिबरेटली मिस किया कि ताकि जो है ना मुझे इतना ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करना पड़े, आप लोगों के लिए जो है ना उसको समझना आसान हो। मैं लिंक्स जो है वो ड्रॉप डाउन
लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। सो कोर्स आउटलाइन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी टीचर आपको जब कोर्स आउटलाइन देंगे तो आपने समझना है, क्योंकि कोर्स आउटलाइन आपको ये बताएगी, रोड मैप बताएगी, कंप्लीट रोड मैप बताएगी कि आपको क्या क्या कोर्सेज जो ऑफर किए गए उनमें क्या क्या कंटेंट है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, कितना डीप डाउन जाओगे आप कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा आपने समझना है, ठीक है, कि आपके की कॉम्पोनेंट्स टॉपिक्स के हैं, असेसमेंट्स के हैं, ग्रेडिंग पॉलिसी जैसा फॉर एग्जाम्पल जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैंने अपने क्विजेस को जो है ना 5% की वेटेज रखी हुई होती है। सो सेमेस्टर के अंदर आप बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसके ऊपर आ जाऊँ कि 100% का पेपर आपका नहीं होता, फाइनल पेपर आपका 100% का नहीं होगा। तो ये जो बात तो मैंने आगे जाके करनी थी कि यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, तो इसमें फाइनल पेपर जितना मैटर नहीं करेंगे, ओवरऑल आपकी पूरी सेमेस्टर परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। तो इस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है कि आपको ये समझ आ जाए कि पूरे सेमेस्टर के अंदर आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल 40% की वेटेज है लेट से फाइनल एग्जाम की, एंड लेट से मिड एग्जाम्स की जो वेटेज है दैट इज 25%, सो 65% हो गया। ये 5% वेटेज है लेट से असाइनमेंट्स की, तो 70% हो गया। 10% लेट से क्विजेस की है, सो 80% हो गया। 20% जो लेफ्ट है लेट से उसके अंदर जो है वो आपके पास 10% प्रेजेंटेशन की वेटेज, लेट से टीचर ने किसी ने प्रेजेंटेशन की वेटेज जो है वो 10% रखी हुई है, कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड था सो उसकी वेटेज भी 10% है। सो ओवरऑल इस तरह से आपका 100% बनता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा नहीं और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप पढ़ोगे और आपका ग्रेड आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे सेमेस्टर की जो वेटेज है वो काउंट होकर आपका ग्रेड बन रहा होता है, आपकी असेसमेंट हो रही होती है और आपकी जो है ना वो मार्क्स जो हैं वो इंडक्ट होते हैं, उसमें ऐड अप होता है, आपका ग्रेड जो है वो ऐड अप होता है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि सेमेस्टर में थ्रू आउट आपने पढ़ना है कि इसकी जो क्या टेक्निक्स हैं उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा जो लोग ओरिएंटेशन मिस कर गए, सबसे पहले मैं उनको बता दूँ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर दोज हु मिस द ओरिएंटेशन। तो हाउ टू एक्सेस द ओरिएंटेशन मटेरियल, एक तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, समटाइम्स एलएमएस पे भी अपलोडेड होता है, या जो स्टूडेंट्स आए थे ओरिएंटेशन में आप उनसे पूछ सकते हो, बट मोर और लेस यही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज होती है ना, उसमें रेगुलेशन होती हैं, तो उसको आप वेबसाइट से भी देख सकते हो। एकेडमिक एंड अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर्स के लिए आप अपना जो कोऑर्डिनेटर ऑफिस होता है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट का, आप उसमें देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ का स्टूडेंट तो वो लॉ के का जो कोऑर्डिनेटर है आप वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, राइट। सो फर्स्ट डे गाइडलाइंस एंड कैंपस नेविगेशन में बता दूं कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो लेके जाने हैं, जो स्टूडेंट्स तो ओरिएंटेशन पे गए थे वो अपना स्टूडेंट कार्ड साथ लेके जाएंगे। जो मिस कर गए ओरिएंटेशन को, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप अपना जो फी वाउचर जो आपने डिपॉजिट कराया, अगर चाहे ऑनलाइन कराया चाहे बैंक में कराया, उसकी कॉपी को आप एज अ प्रूफ साथ ले जाओगे, एंड उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाओ अपने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के अंदर, एंड वहाँ पे जाके आप अपना स्टूडेंट कार्ड जो है ना कलेक्ट कर सकते हो फॉर दो स्टूडेंट जो कि ओरिएंटेशन मिस कर गए थे और उनको स्टूडेंट कार्ड नहीं मिला। जिनको मिला स्टूडेंट कार्ड वो साथ लेके जाएं। अब एक स्टूडेंट की जी क्वेरी आई हुई थी हमारे ग्रुप के अंदर कि जी मैंने अपना ना स्टूडेंट कार्ड लॉस कर दिया तो मैं दोबारा कहाँ से लूंगा। तो जाओ भाई दोबारा आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस फाइन पे करो और दोबारा जो है ना स्टूडेंट कार्ड जो है वो आपने ले लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट कार्ड जो है ना बड़ी एसेंशियल या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, जस्ट लाइक योर आईडी कार्ड। आपने इसको संभाल के रखना है अपनी यूनिवर्सिटी के 4 to 5 ईयर्स, वो आपको काम आएगा। 5 ईयर्स से मुराद एलएलबी की डिग्री है, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल की डिग्री को तुमने 5 ईयर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। सो अपने क्लासरूम अपने डिपार्टमेंट में जाओगे पता चल जाएगा कि मेरा सेक्शन कौन सा है और किस क्लासरूम में है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, फर्स्ट डे को लेकर तुम लोगों में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको अपना टाइम टेबल भी समझ आ जाएगा, स्केड्यूल भी समझ आ जाएगा, बट यूनिवर्सिटी में साथ साथ चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं अभी बात उस पर करता हूँ। देखो एक बात तो याद रखना, बहुत से टीचर्स जब यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे होते हैं वो आते हैं मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए, वो स्लाइड्स वगैरह के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं और चीज़ों को डिफरेंट तरीके से जो है ना वो कवर अप करवा रहे होते हैं। सो एक तो ये है कि आप उन स्लाइड से पढ़ सकते हो, बुक्स में से आपने स्टडी करनी है, साथ साथ चीज़ों को करना है। सो मैं इस सब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं खुद भी इतना अर्सा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ कि नोट्स टेकिंग जो है ना वो क्लास में करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि टीचर ने क्लास में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ताकि आप उन चीज़ों को बाद में जो है ना वो कवर अप इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उनको समझ सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो नोट्स टेकिंग करो, घर जाके उनको रिवाइज करो। समटाइम्स टीचर्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि रेफरेंस बुक्स वगैरह भी जो है ना वो ऑफर की वो बताई भी होती हैं, तो उनको डाउनलोड कर लो। सो जाते साथ ये बुक्स खरीदने के बजाय ना सबसे पहले उन बुक्स की पीडीएफ जो है ना वो मिल जाती है आपको। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू लॉ अगर ऑफर हुई है, जो बुक का भी नेम लेट्स इंट्रोडक्शन टू लॉ है और एक राइटर की बुक है, तो आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे इंट्रोडक्शन टू लॉ बाय दिस राइटर, पीडीएफ साथ लेके एंटर करोगे, शायद पीडीएफ फ्री डाउनलोड जाके एंटर करोगे, उसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा। पहले देख लोगे क्या टीचर्स उसको फॉलो करें या नहीं करें, रेफरेंस बुक को फॉलो करें कि नहीं करें, क्या तुम्हें हार्ड कॉपी भी बुक की बाय करने की जरूरत है या नहीं है। अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेना, बहुत से बुक्स और रिसोर्सेज आपकी लाइब्रेरी से भी हेल्प आउट हो जाती है, मिल जाते हैं।
तो नोट टेकिंग जो है ना क्लास में, क्लास पार्टिसिपेशन, ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो काम चल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास की बुक्स होंगी या तुम्हारे पास जो है ना चीज़ें होंगी, और तुम जाके वहाँ पे जाके घर पे बैठ के जो है ना उसमें से एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर पढ़ोगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो पंचुअल रहना, डिसिप्लिन रहना है, प्रोफेशनल रहना है। अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है, टीचर्स वोंट बी स्पून फीडिंग यू। सो ऐसा नहीं होगा कि टीचर्स आपको स्पून फीडिंग करेंगे। तो इस बात का आपने याद रखना है। वो जब हमें कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर आप स्टूडेंट्स को आदत होती है ना कि जी टीचर जो है वो सारे का सारा बर्डन लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फैकल्टी के साथ यूटिलाइज, फैकल्टी के साथ आप इन्वॉल्व होंगे, जो उनके ऑफिस आवर्स होते हैं, ऑफिस विजिटिंग आवर्स होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया, आप उन सर से जाके मिल सकते हैं, उनसे चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, उसमें इंगेज कर सकते हैं। इस चीज़ को देखना है। प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। ये नहीं करना है कि एक ही असाइनमेंट जो है ना पूरे सेक्शन में 2 बच्चों ने बनाई, बाकी सबने उसको कॉपी करके सबमिट करवा दिया, फिर मार्क्स नहीं मिलते किसी को भी। सो अपनी एकेडमिक इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। ये भी नहीं है कि चैट जीपीटी से सारी असाइनमेंट करवा के चले गए, किसी एआई टूल से कर गए हैं, या चैट बॉट किसी और से करके चले गए, ऐसा नहीं है। चीज़ों को खुद करें, ठीक है। सो अपनी एकेडमिक और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को बैलेंस करें। बहुत से स्टूडेंट जो हॉस्टल लाइफ में आते हैं ना, तो जब उनसे जो घर की सख्तियाँ वो ख़त्म होती हैं, फिर हॉस्टल के अंदर कुछ सीनियर बच्चे भी होते हैं, वो तो उनके साथ हर टाइम घूमते फिरते रहते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, एकेडमिक ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए, अपनी सोसाइटल ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। नेटवर्किंग भी बहुत नेसेसरी है। मैंने इसलिए मेंशन भी किया है इसमें कि क्या काम करने हैं, क्या नहीं करना है। स्पोर्ट्स भी बहुत नेसेसरी है। भाई हेल्दी बॉडी होगी तो उसी में हेल्दी माइंड होगा, बट चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है ना। ये भी नहीं करना कि हर टाइम जो है ना आप एक बुक वॉर्म बन गए हैं, और ये भी नहीं है कि आप हर टाइम जो है ना वो पार्टी सीन ऑन है। तो चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलो, चीज़ों को देख के चलो। तो नेविगेट करना है आपने यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज के हैं, अपने एलएमएस को आपने समझना है, जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑनलाइन एकेडमिक टूल्स को आपने देखना है, क्या सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल अगर आपके कैंपस में है तो कहाँ पे है, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, प्लेसमेंट ऑफिस हमारा कहाँ पे है। सो कोशिश करो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो गैप आ रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग वाले स्टूडेंट्स का ना समर में गैप आ रहा होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है जी, कोई कोर्स फेल हो जाए तो क्या होता है? खुदा ने खास्ता कोई कोर्स फेल हो जाए तो समझ में दोबारा ऑफर होता है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा, फिर एक क्वेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट की, ठीक है, मेरे से वो पूछ रहे थे कि जी प्री रिक्विजिट्स और इलेक्टिव्स के बारे में बता दें। देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर ना प्री रिक्विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम्स ऑफर हुआ है या इंट्रोडक्शन टू लॉ आपको ऑफर हुआ है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पास उसी से रिलेटेड कोई और एडवांस कोर्स ऑफर हुआ है, और खुदा ना खास्ता एक स्टूडेंट इंट्रो टू लॉ फेल कर देता है, तो वो नेक्स्ट एडवांस लेवल का कोर्स नहीं पढ़ सकता। अगर किसी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कैलकुलस 1 फेल कर देता है, सो कैलकुलस 1 लेट से प्री रिक्विजिट है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, एंड प्री रिक्विजिट है लेट से वो आपके पास कैलकुलस 2 का या एडवांस कैलकुलस का। सो खुदा ना खास्ता जिसका ये कोर्स ऑफ फेल हो जाएगा तो इन चीज़ों को नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपके कोई कोर्सेज फेल ना हो, आप चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, ग्रेडिंग पॉलिसीज को आपने समझना है। तो प्री रिक्विजिट का ये मतलब है कि अगर कोई एक कोर्स फेल होता है, तो अगर लेट्स से कैलकुलस 2 के लिए कैलकुलस 1 जो है प्री रिक्विजिट कोर्स है, यानी ये कोर्स आपने पहले क्लियर किया हुआ। अगर ये आपने क्लियर नहीं किया हुआ होगा तो आप कैलकुलस 2 भी आपके हाथ से मिस हो जाएगा। आपके जो बाकी क्लास फेलोज हैं वो पढ़ रहे होंगे, और आप जो है ना वो कैलकुलस 1 को जो है ना वो पूरा करने में पड़े हुए होंगे। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। प्री रिक्विजिट का मैंने मतलब बता दें। इलेक्टिव्स पूछे थे, अरे भाई इलेक्टिव्स अभी नहीं होंगे। इलेक्टिव्स जो है ना वो आगे जाके जब आपके स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज आते हैं ना आफ्टर 6 सेमेस्टर या 6th 7th 8th सेमेस्टर, एंड कुछ डिग्री प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आते हैं, तो वहाँ से आप अपने इलेक्टिव चूज़ करते हो। उसमें फॉर एग्जांपल हमने अपने टाइम में हमारी जो जो इंजीनियरिंग की डिग्री थी उसके अंदर हमने एम्बेडेड सिस्टम के कोर्सेज हमें ऑफर होते थे, पावर सिस्टम एनालिसिस के होते थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते थे, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड होते थे। तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन को करने के लिए वो डिफरेंट कोर्सेज जो है ना उनका कॉम्बिनेशन जो है वो फॉलो अप करते थे। तो आपने इलेक्टिव जो है अभी नहीं, बहुत बाद में जाके जो है ना चूज़ करने होते हैं। सो दिस वॉज ऑल जो कि आज की डिस्कशन थी, एंड विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक अगेन। अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। एंड आई विश कि अल्लाह आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस दे कि जिसका आपने सोचा भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपको अल्लाह ताला जो है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन अल्लाह ताला आपको सक्सेसफुल करे आप सबको इंशाल्लाह। कोई क्वेरी हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हो वाया टेक्स्ट को या वाया आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हो। लिंक्स को मैं ड्रॉप कर दूंगा। इसके अलावा चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। यूनिवर्सिटी में जब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जूनियर्स होंगे उनको भी शेयर करना कि हमारे चैनल पे जाएं और बेरिया के एंट्रेंस टेस्ट की वो अच्छे से प्रेप कर सकते हैं। उसके अलावा नास्ट की, लॉ के एडमिशन टेस्ट की, एंड IBA एंड डिफरेंट स्टाफ जो है वो अपलोड होता रहेगा हमारे अकेडमी के चैनल पे भी और मेरे इस चैनल के ऊपर भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.